हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित ग्रुप पर। आपको पता है हमने स्टार्ट की है क्लास 9th कंप्लीट क्लास 9th की सीरीज, जिसमें हमने जो चैप्टर 1 है हमारा वो स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 में हम हमारा 1.1 1.2 विद एग्जांपल कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक सवाल में आप एक एक सवाल के साथ आपके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो चुके हैं। तो फटाक से आप जो 1.3 कंप्लीट करने के लिए अपने पेन, नोट्स और बुक लेके बैठ जाइए और पढ़ते हैं। हम हमारी क्लास 9th का जो 1.3 है उसके आज एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसमें देखेंगे कि 1.3 में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आए हैं और उन्हें हमें एग्जाम में हमारे नोट्स में किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से लिखना है। तो सिंपल सा फंडा है अपनी क्लास का, पेन, कॉपी, नोट्स आपके और बुक ये आपके पास होने चाहिए। और वीडियो में स्टार्ट से आप बिल्कुल एंड तक बने रहना। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सीरीज ऐसी नहीं है कि एक वीडियो दो वीडियो आएंगी उसके बाद 9th क्लास के लिए आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। ये वीडियो चैप्टर 1 के एग्जाम्पल 1 से लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बुक तक कंप्लीट चलेगी। तो फटाक से जुड़ जाइए मेरे साथ और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है हमारी 1.3 के बारे में जो है रीड करेंगे। 1.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें जो है देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। पिछले लेक्चर में जो हमने 1.2 पढ़ा था उसमें हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। फिर वास्तविक संख्याओं का एंड में जो रिजल्ट निकला था वो निकला था कि भाई सभी जो हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इनका जो समुच्चय है वही हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगा। वही हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगा। कौन कौन सी, आप सिंपल सी बात कह दो यहाँ पर, जो हमारी परिमेय है ऐसा लिख दो आप, तो परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू वास्तविक संख्याएं। कुछ रिवीजन भी करा दे रहा हूं मैं आपको साथ साथ प्रीवियस लेक्चर का। अगर आपसे बोला जाए कि सभी परिमेय संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं तो इसका आंसर होगा सही। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सही। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, गलत। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, गलत। क्यों? क्योंकि सभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो भाई दो दो चीजों से मिलकर बना है ना, परिमेय और अपरिमेय से। अगर आपसे सिंपल सा कह दिया जाए कि सभी वास्तविक अपरिमेय है तो क्या हो जाएगा, गलत। सभी वास्तविक परिमेय है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि सभी जो परिमेय हैं वो वास्तविक हैं और सभी जो अपरिमेय हैं वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में गलती हो जाती है, हमारे एक दो नंबर ऐसे ही कट जाते हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लें तो भाई इनमें कभी गलती नहीं होगी। क्यों? देखो, परिमेय और अपरिमेय जो है वास्तविक संख्याओं से किस प्रकार संबंधित है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे 1.3 चैप्टर से रिलेटेड क्या वास्तविक संख्याओं को हम समझे। अब वास्तविक संख्याओं को उनके दशमलव प्रसार के रूप में समझना है कि दशमलव प्रकार में जो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। जब भी हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे उनमें हम पढ़ेंगे क्या, परिमेय और अपरिमेय। तो अब हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले आप बताओ दशमलव प्रसार क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि दशमलव प्रसार क्या है। देखो, जब किसी संख्या को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो उसे उसका दशमलव प्रसार कहते हैं। कैसे? जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या कोई भी संख्या है 1/2 है, अगर इसको हम किसके रूप में लिखें, दशमलव के रूप में लिखें। जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ लगाना होगा। तो यहाँ देखो, जैसे अपन ने 0 लिखा, फिर यहाँ अगर अपन दशमलव लगाते हैं तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा देते हैं। दशमलव लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाले अंश में एक 0 बढ़ा सकते हैं, इससे इसको काटेंगे तो 0.5। फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 है वो 1/2 का, किसका, 1/2 का कैसा वाला फॉर्म हो गया, दशमलव वाला फॉर्म हो गया, दशमलव वाला रूप हो गया। यानी कि 1/2 को हम दशमलव रूप में कैसा लिख सकते हैं, 0.5। कैसा लिख सकते हैं, 0.5।
और क्या हो सकता है, जैसे कि अब हमारा क्या हो जाएगा 1/3। अब 1/3 को हम कैसे लिखेंगे, देखो अंश जो है हर से वापस छोटा है, इसे हम अंश बोलते हैं, इसे हम हर बोलते हैं। कितनी बार आपको बता चुके हैं, एक बार और अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा हर, ये हो गया हमारा अंश, अंश बटे हर। जो अंश है वो हर से छोटा है, दशमलव लगाएंगे, ये हमने लगाई दशमलव, दशमलव से पहले हमने क्या लगा दिया, शून्य। एक जीरो बढ़ाई, 3 से इसको काटा, कितनी बार कटा, 3 तिया 9। कितनी बार में गया, 3 बार में, तो यहाँ लेकिन 3 तिया 9। जो हमारा बचा वो क्या बचा, 1 बचा। तो इसमें हम वापस से क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर काटेंगे तो 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर वापस से क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर काटेंगे तो 3 तिया 9। ये 3 3 3 3 इस तरीके से जो है क्या आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो हमारा 1/3 है उसका दशमलव रूप क्या है, 0.33333333, इस तरीके से जो है क्या है आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जब कोई संख्या को हमने किस में रूप में लिखा, दशमलव रूप में लिखा, तो ये उसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। दशमलव प्रसार समझ में आया आप, क्या हो गया दशमलव, ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। यही देखिए एक परिमेय संख्या है जहां p और q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं, देखो यहाँ सहअभाज्य आया तो मैं आपको सहअभाज्य आपको लिखवा देता हूं, ये डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, सहअभाज्य सहअभाज्य क्या होती हैं, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो हमारी क्या कहलाती हैं, संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक परिमेय संख्या है जहां p और q सहअभाज्य हैं। जब हम p को q से भाग देते हैं, ये मान के चलो ये हो गया था हमारा क्या p और ये हो गया था q। जब हम p को q से भाग देते हैं तो लंबा भाग करते समय शेषफल बनते हैं, और शेषफल बनते जाते हैं उन्हें हम भाग देते जाते हैं, और उन्हीं का क्या हो जाता है एट द एंड, मतलब शेषफल बनता है, जो क्या हो जाता है, अंश जो है हर से छोटा हो जाता है। तब उसमें दशमलव लगा के हम जो है 0 लगाते हैं और उसमें भाग देते हैं। भाग देने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो उसका क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट समझते हैं अब भैया देखो दशमलव का प्रसार तो हो रहा है, लेकिन दशमलव का प्रसार है वो कई प्रकार से होता है। दशमलव का प्रसार जो प्रसार है वो कई प्रकार से होता है। मुख्यतः हम 3 पढ़ते हैं, शांत दशमलव और अनफसानी आवर्ती और अनफसानी आवर्ती रिपीटिंग, 3 टाइप का पढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, शांत दशमलव पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या भैया, अनफसानी आवर्ती, और फिर पढ़ेंगे हम क्या, अनफसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इन्हीं के माध्यम से हम बताएंगे कि भाई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो शांत दशमलव क्या होते हैं, देखो भाई आपको स्पष्ट हो रहा होगा किससे, इसके शब्द से या नाम से। किससे स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शांत मतलब जो कुछ समय बाद जाके शांत हो जाए, आगे ना बढ़े। फॉर एन एग्जाम्पल क्या सॉल्व करते हैं या इसको लिखते हैं, कुछ भी लिख के अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे शांत दशमलव क्या हो जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल 1/2, 1/2 को हमने अभी सॉल्व किया था तो क्या हो गया था 0.5 आ गया था। और भी हम कर सकते हैं क्या, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा इसका 1/2 हो गया, या फिर 12/5 कर दे रहे हैं, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और फिर बचेगा कितना 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौके 20। इस टाइप के देखो यहाँ पर जो है ना दशमलव के बाद जो अंक है वो बार बार ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि जब भाग देते समय जो हमारा शेषफल है, शेषफल 0 हो जाए, क्या हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो वो संख्या हमारी क्या कौन सी दशमलव होगी, तब वह शांत दशमलव होगी। तथा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पे साथ में देखो आप, तथा वह संख्या
वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी? परिमेय संख्या तब वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। सिंपल सी बात है, जब हम किसी संख्या में भाग देंगे, मतलब अगर हमें दशमलव से वापस अगर इस फॉर्म में आना है या बताना है दशमलव के रूप में कि वह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, आपको ऐसे p बटे q के रूप में नहीं दी, अगर कोई संख्या मान लो अगर आपको p बटे q के रूप में ना देकर दशमलव रूप में दे दी, तो आप कैसे बताओगे कि भाई वो परिमेय है या अपरिमेय है? कैसे स्पष्ट करोगे? तो वो इस प्रकार स्पष्ट करेंगे कि अगर उसका दशमलव जो है दशमलव का प्रकार शांत दशमलव है, तो हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। शांत दशमलव को आप समझे, बहुत अच्छे से समझे, स्पष्ट रूप से समझे कि जब भाग देते समय हमारा शेषफल शून्य हो जाए या फिर दशमलव के बाद वो कुछ अंक के बाद जाके वो रुक जाए, एंड हो जाए, चाहे भले वो 15-20 अंक के बाद जाके रुके, तो दशमलव के बाद जैसे यहाँ एक अंक आया, मान के चलो और आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते और वो एक समय बाद अगर रुक जाए, तब भी वो हमारी क्या कहलाएगी? शांत दशमलव कहलाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? अब इसके बाद बात करते हैं अनफसानी और आवर्ती। अनफसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कैसी है? रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, देखो पहले हमने कौन सा पढ़ा? टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। ये अशांत तो है, लेकिन कैसी है? रिकरिंग है। फॉर एन एग्जांपल, इसका हम आपको एक उदाहरण देते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल है 1/3। 1/3 जब 3 से इसमें भाग देते हैं तो हमारा क्या आता जाता है? 0.33333। इस तरीके से जो भैया आगे बढ़ती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है, इसका कभी एंड नहीं होता, इसका शेषफल कभी शून्य नहीं होता। लेकिन दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है वो क्या करता है? वो रिपीट होता है। जो दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है वो सेम रिपीट होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अनफसानी आवर्ती दशमलव, अनफसानी आवर्ती दशमलव प्रकार कहलाता है। और अगर मान के चलो, जैसे यहाँ तो हमने 1/3 दिया, कुछ और होंगे जैसे कि डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, जैसे 0.16161616 इस तरीके से आगे जा रहा है। तो इसमें देखो ये दो अंक हैं, कितने? ये जो दो अंक हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी किस प्रकार का होगा? अनफसानी आवर्ती प्रकार का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अंक हो, कोई भी संख्या बस रिपीट फॉर्म में चल रही हो। अब और भी हो सकते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से अगर आगे बढ़ रही है, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? अनफसानी आवर्ती। यानी कि यहां परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब दशमलव के बाद आने वाले अंकों में दोहराव हो, तब वह दशमलव अनफसानी आवर्ती दशमलव कहलाती है तथा वह संख्या क्या कहलाएगी? संख्या कैसी होगी? परिमेय या अपरिमेय? बताओ भाई, वह संख्या भी क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या तथा वह संख्या परिमेय संख्या होगी। क्लियर हुआ? क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अभी हम जब चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो हम ऐसी वाली दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे और देखेंगे कि भाई वो किस प्रकार से हमारी परिमेय होंगी। लेकिन अभी तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि जो हमारी शांत दशमलव होती हैं वो भी हमारी कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं, और जो हमारी अनफसानी आवर्ती दशमलव होती हैं वो भी हमारी कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अनफसानी अनावर्ती। किसके बारे में बात करते हैं? दशमलव प्रकार में अनफसानी आवर्ती, यानी कि भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत भी नहीं है, और नॉन रिकरिंग यानी कि बार वो आवर्ती भी नहीं है, दोहराव उनका
नहीं हो रहा है। तो इसके क्या हो जाएंगे, इसका कुछ क्लासिक एग्जांपल हो जाएगा, जैसे पाई की वैल्यू होती है, क्या होती है 1.141। इस टाइप से ये क्या है, आगे बढ़ती चली जाती है और जो कभी स्टॉप नहीं करती, और इसके अंक जो है वो रिपीट भी नहीं करते। और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान के चलो ऐसी कोई सीरीज है 8 9 8 7 6 2 3 5, और ये आगे बढ़ रही है, मतलब इसमें ना तो कोई रिपीटेशन हो रहा है, ना ही ये शांत हो रही है दशमलव। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0.1 और 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1। इस टाइप से ये क्या है, आगे बढ़ती चली जा रही, ना तो इसमें कोई आगे बढ़ने का पैटर्न है और ना ये कभी जाके शांत हो रही हैं। तो इस प्रकार की हमारी जो दशमलव है वो क्या कहलाती है, अनफसानी अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दशमलव कहलाती है। क्लियर हुआ। इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जब दशमलव के बाद आने वाले अंकों में कोई भी पैटर्न ना हो तथा वे आगे बढ़ते रहें तो इस प्रकार का दशमलव क्या होगा भाई हमारा, अनफसानी अनावर्ती होगा तथा जो हमारी संख्या है, संख्या कैसी होगी, संख्या यहाँ पर होगी हमारी अपरिमेय। संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। जब दशमलव का प्रकार हमारा अनफसानी अनावर्ती होगा तो हमारी संख्या किस प्रकार की हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी अपरिमेय। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारा क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल का है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहला जो हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि इसको हमें किस प्रकार से हल करना है। इसको हमें सिंपल हल करना है, कोई बात विशेष बात नहीं है इसमें। इसमें हमें सिर्फ भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है तो इसलिए हमने क्या किया, 3 शेप बना लिए। पहला हमसे कह रहा है 10/3 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार कीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कितना कह रहा है, 10/3। तो 10/3 को सॉल्व करना है तो हम अपने इस वाली मेथड का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 10, भाग देंगे 3 से, 3 से भाग देंगे कितनी बार में, 3 तिया 9, क्या आ जाएगा 9, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। 1 जो है वो 3 से छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद शून्य आ जाएगा, शून्य आ गया। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर आ गया क्या, फिर से माइनस करेंगे आ जाएगा 1, फिर से देखो दशमलव लगाया तो फिर से क्या लगा देंगे हम, शून्य लगा देंगे, फिर भाग देंगे 3 तिया 9, माइनस करेंगे फिर बचेगा क्या 1। तो इसका जो है 10/3 का दशमलव प्रसार हमें क्या मिला, 10/3 का हमें दशमलव प्रसार मिला 3.333। और ये जो है शेषफल इसका 1 बच रहा है, तो ये इसी तरीके से क्या करेगा, आगे बढ़ता जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 निरंतर आगे बढ़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10/3 बराबर 3.3 पर बार। इसको क्या करते हैं, 3 पर बार मतलब जिस संख्या पर हम बार लगाते हैं उसका मतलब यह है कि वो संख्या रिपीट हो रही है और आगे बढ़ते
चली जा रही है। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, समझ में आया। इसको अब अपन इसकी जगह शिफ्ट करते हैं। पहला जो है 10/3 का दशमलव प्रसार समझ में आया। अब हम किसका करते हैं, 8 का, 7/8 का करते हैं। 7/8, इसको भी हम इसी पैटर्न में करेंगे। किस प्रकार करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, 7 में भाग देना है, किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। सिंपल सी बात है, जो 7 है वो 8 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। यहाँ शून्य लगा के दशमलव लगाइए, हमने क्या किया, 0 बढ़ाया। 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 70 आ जाए या 70 से कम आ जाए, तो हम 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 8 8 64। फिर बचा कितना, 6 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 6। वापस से 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 56। कितनी बार पढ़ा, 7 बार पढ़ा। वापस से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो 8 5 40, क्या हो जाएगा, 40, और शेषफल हो गया हमारा क्या, 0। तो यानी कि हमारे 7/8 का जो है दशमलव प्रसार क्या आया, 0.875। ये हमारा एक आंसर हमारा यहाँ आया और एक आंसर हमारा यहाँ आया। अब हम तीसरा प्रश्न और सॉल्व करें। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमसे कि 1/7 का दशमलव प्रसार बता दीजिए सर। 1/7, इसको भी सिंपल सी बात है, हम ऐसे ही लिखेंगे। 1 जो है वो 7 से छोटा है तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 3। 0 लगाया, 7 चौक 28, बचे कितने, 2। फिर 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, बचे कितने, 6। 7 8 56, 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ बचा कितना, 4। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35, बचा कितना, 5। माइनस करेंगे तो कितना बचा, 5। फिर 50 आ गया तो कितना करेंगे, 7 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 7 49, और हमारा क्या आ गया, वापस से 1 आ गया। देखो अब हमारा शेषफल 1 आ गया है, यानी कि वापस से जो हमारी प्रक्रिया यही वाली चालू हो जाएगी। सबसे पहले हमारा 7 आएगा, 28 आएगा, 14 आएगा, 56 आएगा, 35 आएगा, 49 आएगा, और वापस से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है ये रिपीट करेगी, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा। इसको हम हल्का सा छोटा कर देते हैं, कहां से कर दें, इतना कर दें। तो समझ में तो आपको आ गया, हल्का सा छोटा कर रहा है, सवाल ज्यों का त्यों जमा दे रहा है, ताकि आपको जो है नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। यानी कि देखो अब हमारा जो 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो किस तरीके से जा रहा है, 0.1428 और 7, और यही का यही अब यहाँ से पैटर्न क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अगर ये रिपीट हो रहा है तो इस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर आपके, एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट है 1.3 के लिए, उसके हमने जो तीनों प्रश्न बहुत इजी सिंपल मेथड में समझ लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई है। फटाफट इन्हें नोट कीजिए, मैं 1 मिनट पानी पी के आता हूं। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दिखाइए कि 3.42678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.1422678 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। इसको मैं कुछ भी नहीं करना है, सबसे सिंपल सबसे इजी इस सवाल को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां लिखेंगे हम क्या दिया है, क्या दिया है, अच्छे से लिखो भाई। यहां लिखेंगे हम क्या दिया है, क्या दिया है, परिमेय संख्या बराबर 3.1426 और 7 8 ये दी है। अब इसे हमें किस फॉर्म में व्यक्त करना है, P/Q के रूप में।
तो देखो भाई, जहां से दशमलव लगी है और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, जैसे गिनते हैं 2 3 4 5 6, तो क्या करते हैं, जब हमारे दशमलव हटानी होती है तो दशमलव के बाद जितने भी अंक हों, कितने थे, 2 तो 4 2 6, तो एक लिख के उतनी हम जीरो नीचे लगा देते हैं। क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हों, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि दशमलव का जितने अंक हों उतने ही जीरो जो है हम एक लिख के उसके पीछे लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए, 6 जीरो लगा दिए। ये भी हमारी क्या परिमेय संख्या है जो हमें दी थी, और इसे हमने किसके फॉर्म में व्यक्त कर दिया, P अपॉन Q इज इक्वल टू 3142678 अपॉन 1000000, और यहां लिखेंगे क्या हो गया, हाँ, जहां Q बराबर नहीं है क्या, 0। आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल भी सॉल्व हो गया। हमें दी थी संख्या, उसे हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था, जहां हमारा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, और यहाँ पर जो हमारा P और Q है वो पूर्णांक भी है। पूर्णांक आप परिचित होंगे ही, पूर्णांक जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे हम, जहां से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, वहीं हमने आपको पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है सब पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए, आई बटन, डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट वाला जो हमारा सेक्शन है उसमें आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 0.3333 जो सीरीज आगे बढ़ रही है को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। इनको हमें को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आओ भैया जी सॉल्व करते हैं। हमें क्या है, संख्या दी हुई है 0.33, यहां हम लिखेंगे क्या दिया है, 0.333 बराबर 0.3 पर बार। इसे हम क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए, इसका एक पैटर्न होता है, एक फॉर्म, मतलब एक पूरा पैटर्न चलता है इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए। आप एक सवाल समझेंगे, अगले आपके जितने भी सवाल आपके प्रश्नावली में आएंगे, एग्जाम्पल में आएंगे, वो सब आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस बार जो हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसका जो पैटर्न है उसको आप समझिएगा, और फिर बाकी सवाल आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं हम इसको किस पैटर्न में सॉल्व करना है। तो एक सिंपल सा पैटर्न होता है, यहाँ हम लिखेंगे कि माना, क्या मानेंगे हम, माना x बराबर 0.3333 या x बराबर हो जाएगा हमारा क्या 0.3 पर बार। अब सिंपल सी बात याद रखिए, 0.33 पर बार लगा के मैंने क्यों बताया या हमें क्वेश्चन में क्यों दिया था, क्योंकि इसके बाद जो है हम एक स्पेशल मेथड या स्पेशल फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं सवाल सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको जितने भी इस प्रकार के सवाल आएंगे वो आप एक ही पैटर्न में सॉल्व करते जाओगे। तो 0.3 पर बार लगाया है, यानी कि यहाँ पर कुल कितने अंक रिपीट हो रहे हैं कुल कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो इसलिए किससे गुणा किया, 10 से। मान के चलिए यहाँ 2 अंक रिपीट होते तो कितने से करते हैं हम, 100 से। 3 अंक रिपीट करते तो 1000 से। 4 अंक रिपीट करते तो 10,000 से। 5 अंक रिपीट करते तो 1,00,000 से। हम क्या करते, इसमें गुणा करते, किसमें, दोनों पक्षों में। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण 1। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 10x, और देखो 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है ना उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3.3333, और इसे मान लेंगे हम हमारा क्या, समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो समीकरण 2 है हमारा, समीकरण 2 में से
एक को घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया हमारा नेक्स्ट, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, देखो 10x, समीकरण 2 है तो देखो जो हमारा दायां पक्ष होता है उसमें से हम दाएं पक्ष को घटाते हैं, जो हमारा बायां पक्ष होता है उसमें से हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष को घटाते हैं। तो देखो ये हो गया 10x, 10x का यहाँ पर क्या है x बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3.33, ये बराबर है 333, ये आगे बढ़ रहा है, माइनस करेंगे तो 0.33333 और ये भी क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10x में से x गया तो हमारे बचे 9x, आपको हम इस प्रकार से घटा के बता रहे 3.33333, ये आगे बढ़ रहा है, 0.3333333, ये आगे बढ़ रहा है। अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, उसे आप छोड़िए, आप यहीं से घटाना स्टार्ट करिए। 3 में से 3 गए, कितना बचा 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, दशमलव लगाई, 3 में से 0 गए तो 3, 3.0000 जो है हमारा क्या बच रहा है, मतलब घटाने के बाद जो है संख्या बच रही है। तो यानी कि हमें दशमलव के पास 0 लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इतना आपको क्लियर हुआ? तो आपका क्या आ जाएगा उत्तर, डायरेक्ट यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें से अगर अपन इसको घटाएंगे, अभी मैंने जो आपको घटा के बताया, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3/9, काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/3, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि जो है हमारी दी हुई संख्या जिसे हमने x बराबर माना था उसे हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है, जहां यहाँ या फिर इस प्रकार लिखेंगे, यहां 1 व 3 पूर्णांक हैं जो p/q के रूप में हैं, तथा q बराबर नहीं है 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। एग्जाम्पल सॉल्व हुआ, एक स्पेशल फॉर्मेट में सॉल्व हुआ है। ये फॉर्मेट समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी फॉर्मेट के बेस्ड पे आपको 1.3 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं। और ये फॉर्मेट जो है एग्जाम में हमारा आता ही आता है। 2-3 चीजें सिंपल सी याद रखनी है कि इसको x के बराबर मानना है, जो हमें दी हुई संख्या है उसे x बराबर मानना है, जितने अंक रिपीट हो रहा है उतने से गुणा करना है, 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। इस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है और गुणा करना है। बस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, जो इक्वेशन है रही उसे सॉल्व कर देना है। क्लियर हुआ? नोट करिए अपने नोट्स में, इसको विद एग्जांपल नोट्स बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि जब आपका ये सिलेबस खत्म होगा, ये सीरीज खत्म होगी और आप दोबारा बुक को उठा के अपने नोट्स को उठा कर देखोगे तो आपको इतने प्यारे नोट्स मिलेंगे आपके कि भैया आपको फिर कभी जो है ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। मैथमेटिक्स क्लास 9 जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, 8th पास करके आए हो, आप जो 9th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिखाइए कि 1.2727727 या 1.27 का रिपीटेशन को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक और q बराबर नहीं हो 0। वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, उसी पैटर्न का आ गया। फटाफट हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वही हम मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, माना x बराबर 1.27 का रिपीटेशन या x बराबर 1.272727 और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसे हम मान ले रहे हैं हमारा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, वही हम पैटर्न यूज करेंगे। दोनों पक्षों में देखो कितने अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो किससे 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x, और यहाँ पर जो ये 2 अंक हैं वो दशमलव के इस साइड आ जाएंगे, तो 1.27 और 272727 इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। इसको हम बना लेंगे क्या, समीकरण 2।
अब वही हम पैटर्न सेम यूज करेंगे। देखो पिछला सवाल आपने सॉल्व किया है, उसी के बेस्ड पे आगे बढ़ रहा है, तो समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, जो दायां पक्ष है उससे दायां पक्ष, जो बायां पक्ष है उससे बायां पक्ष घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से घटा रहा है तो 100 पहले लिखेंगे माइनस एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा हमारा क्या 127.272727 माइनस 1.272727। इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो देखो 100 में से एक गया तो 99 बचे, और ये हम वापस से आपको घटाना बता रहे हैं तो 1.27 और 1.272727 इनको हमें करना है क्या माइनस। देखो इसको 7 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, देखो 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेंगे। यानी कि हमारा यहाँ क्या आ जाएगा टोटल, देखो 0 0 0 0 0 और 6 जीरो हो गए हमारे, दशमलव 7 में से 1 गया 6, 2 के 2 और 1 का 1, और दशमलव के बाद जो है शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो यहाँ पर जो घटाने पे आया है वो कितना आया 126 आया। कितना आया 126। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 99x बराबर 126 और x बराबर क्या हो गया 126 बटे 99। इसे हम काट भी सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और कट जाएगा कितना 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 चौके 12 11, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो गया 14 बटे 11। इसे हमने p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिया है, जहां हमारा q बराबर नहीं है 0। वही आप जो सेम लाइन है मैंने उसमें लिखवाई थी, आप वो रिपीट करके लिख सकते हैं, और इसको भी हमने किसके p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिया है। क्लियर हुआ, कोई इशू कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुई ना। सवाल हमारा सॉल्व हो गया, सेम पैटर्न पे सॉल्व हुआ है, बस इतना सा अंतर आया कि उस वाले जो सवाल है उसमें 1 अंक रिपीट हो रहा था, इसमें हमारे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, और 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो हमने बस 100 से गुणा किया, इतना सा अंतर आया है मात्र। जोड़ घटाना तो हमें आते ही है, 8th पास आउट है, 9th क्लास में है, बहुत अच्छे बच्चे हैं हम, तो हमें जोड़ घटाना आता है। जोड़ घटाना जो है, जोड़ घटाना के हिसाब से गुणा भाग के हिसाब से जो हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दिखाइए कि 0.2235 को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या हो पूर्णांक हो, और क्या q बराबर ना हो 0, जो हमारा हर है वो 0 ना हो। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, सेम मेथड सेम सवाल, बस संख्याओं में अंतर है। यहां हम लिखेंगे अपन क्या माना, क्या मान लेंगे भैया, हमारा x बराबर जो है क्या हो जाएगा 0.23 और 5। यहाँ पर देखो रिपीटेशन कितना है 3 5 का रिपीटेशन है, तो अपन किस पे बाल लगाएंगे, मात्र 3 5 पे लगाएंगे। यहाँ देखो आप रिपीट क्या हो रहा है 3 5 हो रहा है, यहाँ भी बाल लगा कितने पे दिया है 3 5 पे बाल लगा दिया है, यानी सिर्फ जो 3 5 अंक है वही रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ हम रिपीटेशन भी लिखते हैं जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर 0.235 और 3 5, यही क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या बना लेते हैं हमारा समीकरण 1, और वही हम करते हैं क्या जैसा हमारा सेम पैटर्न दिया था, दोनों पक्षों में कितने से 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 अंक हैं वो आगे आ जाएंगे, और 5 3 5 3 5, इस तरीके से जो हमारा पैटर्न क्या आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जो हमारी ये जो संख्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.2 और 3 5 3 5, इस तरीके से आगे बढ़ सकती है क्या ये।
देखो इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो ये जो 2 है वो जुड़ के किसमें 3 में जुड़ के वापस से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जो हमारी 3 5 की सीरीज है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, लिख सकते हैं। और वहीं आप देख रहे हो 0.23535 जो रिपीटेशन है वो हमारा क्या है, समीकरण 1 है, यानी कि किसका मान है, x का मान है। इसको हम x भी लिख सकते हैं, यहाँ चल रहा है हमारा क्या 100x। जब हम इस x का पक्षांतर करेंगे यहाँ 100x के पास तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि 100x माइनस x बराबर 23.3 हो जाएगा। अब 100x में से एक x जाएगा तो हमारे 99x बचते हैं, और हमने अभी आपको बताया था एक दशमलव के बाद जितने अंक हों उधर नीचे 1 लिख के हम उसमें क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं, उसे भिन्न के रूप में बदलने के लिए। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 233.9 का हम 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 990, और ये जो है हमने इसे p बटे q के रूप में जो हमें दशमलव रूप दिया था, जो हमें कौन सा दशमलव रूप दिया था, हमें दिया था अनफसानी आवर्ती। अनफसानी आवर्ती अगर हमें दशमलव रूप दिया था तो उसे हमने किसमें परिमेय संख्या p बटे q के रूप में बदल दिया। कोई समस्या कोई परेशानी आई आपको, नहीं आई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कह रहा है कि 1.7 और 2.7 के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो हमने जो चैप्टर 1.1 में 1.2 में जो हमने परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने का प्रयास किया था, परिमेय संख्याएं ज्ञात की थी, इसमें हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, वो वाला पैटर्न यूज नहीं होगा। हमें ज्ञात करना है किसको 1.7 में 1.7 के बीच, तो हमें 1.7 का जो है क्या दशमलव रूप चाहिए होगा। तो दशमलव रूप देखते हैं भैया, हमारा 1.7 को हमने सॉल्व किया हुआ है, शायद हमने हमारा पहला ही क्वेश्चन था उसमें सॉल्व किया था, तो 1.7 की हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। 1.7 की हमारी वैल्यू क्या थी, 0.142857 क्या थी, 0.142857, यहाँ लिखते हैं 142857, और किसमें था 0.142857, और ये रिपीट हो रहा था, यही थी 1.7 की वैल्यू। अगर ये 1.7 की वैल्यू है तो हमारी 2.7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हम 2.7 को ऐसा नहीं लिख सकते 1.7 गुणित 2, और यदि हम 1.7 का मान रखेंगे 0.14287, और इसमें हम क्या करेंगे 57, और इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 2.7, इसका गुणा करेंगे तो 0.2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ये वाली क्या होगी, रिपीट होगी। ये हमें दो संख्याएं मिल गई, 1 4 2 8 5 7 और 2 8 5 7 1 4 के बीच में हमें क्या चाहिए, हमें एक अपरिमेय संख्या चाहिए। तो एक अपरिमेय संख्या इनके बीच में हमारी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इससे बड़ी होनी चाहिए, 14 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, वह अपरिमेय संख्या। देखो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, तो वह अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हम लिख सकते हैं क्या 0.1 से आगे जाना, 2 के नीचे रहना, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 9 5 6 3 2 1 7 5 2 3, इस तरीके से ये जो है आगे बढ़ती जा सकती है, और इसे अपन लिख देंगे है। इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही आंसर आए, क्योंकि इसके और इसके बीच में कुछ भी अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्लियर हुआ, इसका राइट आंसर रहा ये। और इसी के साथ जो है हमने हमारे 1.3 तक पहुंचने के लिए जो भी एग्जांपल्स थे, जिनकी सहायता से जो हमें क्या करना है, या जो भी बेसिक था इसका 1.3 का, जिसकी सहायता से हमें 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हम कर चुके हैं। एक बार रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याओं में दशमलव प्रसार पढ़ा, शांत दशमलव, अनफसानी आवर्ती, अनफसानी अनावर्ती, उसके बाद जो हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ही इजी मेथड में सॉल्व किए, आपके नोट्स प्रिपेयर कराए, एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो 1.3 के पहले क्वेश्चन से लेके
आखिरी क्वेश्चन तक पूरे सवाल कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लेलिस्ट को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करिए और बिल्कुल एंड करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। आज की वीडियो के बस इतना ही। थैंक यू।